हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है क्या, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था के प्रकाशिक गुणधर्म। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, कोलाइडल स्टेट की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि लाइट की प्रेजेंस में अपीयर्ड होती हैं या ऑब्जर्व होती हैं, उनको बोलते हैं क्या, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। समझे बच्चों कि कोलाइडी अवस्था के ऐसे गुणधर्म जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रेक्षित किए जाते हैं या दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, प्रकाशिक गुणधर्म। इनको जो है टू टाइप्स में दिया गया है, एक तो है टिंडल इफेक्ट और एक क्या है, कलर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो इन दोनों को हम जो है अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है क्या, टिंडल इफेक्ट। तो देखो, ये जो टिंडल फिनोमिना है, इसको सबसे पहले टिंडल साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, इसीलिए इसको बोला गया है टिंडल इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि इसे सबसे पहले किसने अध्ययन किया था, टिंडल ने, इसीलिए इसका नेम है टिंडल प्रभाव। तो ये क्या है, समझ गए ना। तो देखो, इसको अगर डिफाइन करें कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा लाइट को स्कैटर्ड कर देना, उसकी स्कैटरिंग करना ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट। मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। समझे बच्चों, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णित करना ही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। जैसे आप देखोगे कि कहीं डेकोरेशन में जो लाइट आसमान की तरफ जाती है, तो आप देखोगे उसका पाथ आपको नजर आता है बहुत दूर तक, वो एक टिंडल इफेक्ट का ही एग्जाम्पल है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी एक टिंडल इफेक्ट का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे देखेंगे। तो यही कहलाता है टिंडल इफेक्ट, मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अब जो पाथ दिखाई देता है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड पाथ जो बोलते हैं उसको, चमकीला पाथ जो हमें दिखाई देता है टिंडल इफेक्ट में, उसको बोला जाता है टिंडल कोन। अभी मैं डायग्राम से समझाता हूँ। तो देखो, यही लिखा है मैंने कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। This phenomena was first studied by Tyndall, therefore it is called Tyndall effect. The illuminated path of beam is called colloid, ठीक है, path in colloidal state is called Tyndall cone. मैं अभी डायग्राम से आपको इसको समझाता हूँ, पहले आप इसे इतना नोट करें। तो देखो बच्चों, जो मैंने अभी लिखा था, ये लिखा था कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम टिंडल ने किया था, इसीलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और जो टिंडल इफेक्ट में जो लाइट जा रही है, जो हमें उसका पाथ विजिबल दिखाई दे रहा है, विजिबल है, उसे बोलते हैं टिंडल कोन। जैसे ये है, अब मैं देखो इसको समझाता हूँ। ये रखा है एक कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सिस्टम। यहाँ से ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट मतलब आपतित प्रकाश यहाँ पड़ रहा है। तो लाइट जब सॉल्यूशन के अंदर चलती है ना, तो इस तरह से एक कोन बन जाता है, लाइट धीरे धीरे कम होती जाती है, और ये जो कोन है ये विजिबल होता है, इल्यूमिनेटेड होता है। मतलब हम इसको बोलेंगे, ठीक है, इल्यूमिनेटेड पाथ। समझ गए बच्चों, चमकीला पथ, चमकीला पथ। और इस तरह से लाइट क्या हो गई, यहां पहुंच के और फैलने लगी चारों। ये देखा गया कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, मतलब इंसिडेंट लाइट का जो प्लेन है, उसके राइट एंगल में जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब ये है कि ये अपने जिस इंसिडेंट लाइट जिस प्लेन से आ रही थी, उसके राइट एंगल में स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो आपको पूरा पाथ बिल्कुल साफ दिखेगा, जबकि आप अगर सामने से देखोगे तो पाथ नहीं दिखेगा। मतलब ये पाथ देखना है तो आप यहाँ खड़े होना होगा। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये पाथ हम सामने से जो लाइट आ रही है उसके राइट एंगल से देखेंगे तो हमें बिल्कुल साफ दिखेगा। तो इस तरह से यही मैंने लिखा है कि टिंडल इफेक्ट मैक्सिमम स्कैटर्ड इंटेंसिटी इज द प्लेन एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझे बच्चों कि आपतित प्रकाश के तल के लंबवत प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होगी। मतलब मैं कहूँ कि ये सामने की तरफ, उस पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे मतलब एक सर्कल में कि हम ये कहें कि ये जो लाइट है अगर हम इसको ऐसा लें तो ये जो सर्कल बना ऐसा, तो उस सर्कल में चारों तरफ इस तरह से क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। जबकि हम यहाँ सामने अगर खड़े होंगे तो हमें वो लाइट इतनी अच्छी स्पष्ट नहीं दिखेगी, अर्थात टिंडल कोण हमें स्पष्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम ऐसे सामने खड़े होंगे तो हमें ये टिंडल कोण दिखाई देगा। समझ गए ना? तो इस तरह से यही है क्या, टिंडल इफेक्ट। यहाँ तक बात समझ गए होगी, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं कि टिंडल इफेक्ट बनता कैसे, टिंडल इफेक्ट होता कैसे। तो देखो ये है, मान लो इंसिडेंट लाइट, ये है कोलाइडल पार्टिकल। जैसे ही कोलाइडल पार्टिकल में लाइट आती है तो देखो कोलाइडल पार्टिकल की साइज इतनी है कि ये लाइट को आर पार नहीं निकलने देती, मतलब ट्रांसमिटेड नहीं होने देती, और ना ही इतनी बड़ी साइज है कि लाइट को रोक दे। मतलब इनका जो साइज है वो इन कोलाइड जो इंसिडेंट लाइट है उन्हीं के ऑर्डर का है। ये nm में होते हैं, ये भी nm में है। तो जब लाइट यहाँ पड़ती है तो पहले कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उस लाइट एनर्जी से जो है चमकने लगा। अब जब चमकता है ना तो ये है कोलाइडल पार्टिकल, लाइट यूं गई, इसका एब्जॉर्ब, तो अब लाइट यूं, मतलब ये हमारा क्या था, प्लेन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो लाइट अब यू राइट एंगल में यहाँ 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 यहाँ, मतलब एक गोल सर्किल में, मतलब आप अगर यहाँ खड़े हैं कि ये लाइट आ रही है और ये चमक रहा है, तो मैं ऐसे ऑब्जर्व करूंगा तो ये लाइट मेरी तरफ, ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ एक राइट एंगल में चमकती हुई दिखाई देगी, फैलती हुई दिखाई देगी, स्कैटर्ड होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में पार्टिकल इल्यूमिनेटेड होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं खड़े हो जाएंगे, ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो आपको वो लाइट का जो पाथ है, टिंडल कोण, वो बना हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से सीधा सा है कि टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, और फिर कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा इस लाइट को स्कैटर्ड कर देना, क्योंकि ये इल्यूमिनेटेड हो जाता है, चमकने लगता है, और लाइट इस तरह से इंसिडेंट जो लाइट का प्लेन था उसके परपेंडिकुलर या उसके राइट एंगल में फैलने लगती है, और इस तरह से ये पार्टिकल हमें सामने से ऐसे देखेंगे तो चमकता हुआ नजर आएगा। मतलब ये सर्किल है तो सर्किल को बिल्कुल प्लेनर मान लें, तो सर्किल के ऊपर नीचे इस तरफ ऐसे चारों तरफ लाइट क्या होगी, यूं फैलेगी, सामने की तरफ नहीं जाएगी। और इस तरह से इसी से ही हमें क्या दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट। समझे बच्चों कि टिंडल प्रभाव का कारण है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को पहले अवशोषित करना, फिर उसकी ऊर्जा से चमकना। जब ये चमकता है तो अब जो प्रकाश आ रहा है उसके लंबवत इस तरफ, मतलब चारों तरफ गोल सर्किल में लाइट को फैलाता है। तो हम यहाँ अगर खड़े होंगे तो हमें इसका पाथ दिखाई देगा कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का। मतलब जैसे आप आसमान में देखते हैं डेकोरेशन की लाइट दूर तक नजर आती है जाती हुई, तो आप जब उसके राइट एंगल में खड़े होते हैं तब दिखता है। अगर आप बिल्कुल उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं ऐसा, उतना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यही है टिंडल इफेक्ट का, ठीक है, रीजन, कि स्वयं चमकने लगते हैं और फिर लाइट को छोड़ने लगते हैं। अब ये जो वेवलेंथ निकलती है ना, ये वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से छोटी होती है। अब वो क्यों होती है, किस तरह से होती है, वो हम आगे समझेंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, अब आप इसे नोट कर लो, ओके। देखो बच्चों, जो टिंडल प्रभाव है उसका कारण क्या है कि कोलाइडी कण स्वयं ही प्रकाश जब आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं और स्वयं ही प्रकाशमान हो जाते हैं। और जब ये प्रकाशमान होते हैं तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी उसके लंबवत प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, और बिल्कुल गोल चारों तरफ।
इसलिए इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, मैक्सिमम जो तीव्रता है, वो या तो यहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, या सामने खड़े होंगे। मगर इस सर्किल में मैक्सिमम क्या होगी, इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये तल इस आपतित प्रकाश के तल के लंबवत है, चारों तरफ गोल। तो इस तरह से प्रकाश का अवशोषण करके कोलाइडी कणों का खुद चमकना, फिर अपने तल के लंबवत क्या करना, प्रकाश को प्रकीर्णित करना ही क्या है, इसी का कारण है टिंडल इफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे, आप इसका डायग्राम बनाएं। अब देखो बच्चों, टिंडल इफेक्ट के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कोलाइडल स्टेट तभी टिंडल इफेक्ट शो करेगी जब ये दो कंडीशन को फुलफिल कर रही हो। पहला कि जो मीडियम है, मतलब जो कोलाइडल सिस्टम है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आने वाली इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल स्टेट की, उनका जो डायमीटर है, उनकी जो साइज है, वो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब है ये है कि जो वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की है और जो साइज किसकी है, पार्टिकल्स का जो डायमीटर है, वो एक दूसरे के लगभग आसपास का होना चाहिए, ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा। बहुत छोटा होगा तो लाइट आर पार निकल जाएगी बिना एब्जॉर्ब हुए या बिना एब्जॉर्ब हुए, मतलब सीधा क्या हो जाएगी, आर पार, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में होता है। और अगर मान लो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो लाइट को पास ही नहीं होने देंगे, वो रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से वो पहली कंडीशन यही है कि द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। समझ गए बच्चों कि परिक्षिप्त अवस्था के कणों का जो व्यास है वो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के सापेक्ष बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत छोटा है तो लाइट आर पार निकल जाएगी, मतलब इतनी साइज का हो कि लाइट उससे पड़े तो ना तो बाहर जो है रिटर्न हो और ना ही सीधा आर पार निकले, बल्कि उससे क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। एक दूसरा होता है कि जो डिस्पर्स्ड फेस है और जो डिस्पर्सन मीडियम है, इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं इनमें काफी डिफरेंस होना चाहिए। इंडिसेस या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनमें जो है काफी डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें लाइट की वेलोसिटी, प्योर डिस्पर्सन मीडियम में अगर हम लाइट की वेलोसिटी देखें, एक वो और एक प्योर डिस्पर्स्ड फेस है उसमें लाइट की वेलोसिटी देखें, दोनों की जो है लाइट वेलोसिटी में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, अर्थात इनके जो है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में काफ़ी क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये टिंडल इफेक्ट मिलेगा। मतलब ये है कि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोजीनियस होना चाहिए, मतलब उसकी हेट्रोजीनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम मस्ट डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। समझ गए बच्चों कि परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त अवस्था के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। मतलब दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए, अर्थात दोनों मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोजीनिटी हो, तब ये मिलता है। मतलब जैसे ये लाइट आ रही है पार्टिकल्स, ये है कोलाइडल पार्टिकल, तो लाइट इनसे टकराने के बाद इनमें चमक, मतलब एब्जॉर्ब होती है और फिर चमकते हैं। तो ये पार्टिकल इतनी साइज के हों कि इनकी वेवलेंथ और इनकी साइज लगभग आसपास की हो, और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोजीनियस होना चाहिए सिस्टम, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम में काफ़ी डिफरेंस हो साइज में, तो ये बहुत अच्छा ऑब्जर्व होता है टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ तक बात समझ गए, अब आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हमें ये पूछा जाए, हमसे ये पूछा जाए कि लायोफोबिक और लायोफिलिक, मतलब लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स किसमें वेल डिफाइंड टिंडल इफेक्ट मिलेगा और किसमें किस वीक मिलेगा, तो ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको बताया कि टिंडल इफेक्ट वेल डिफाइंड तब होता है जबकि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो, डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब सिस्टम में ज़्यादा हेट्रोजिनिटी हो। चूँकि हम जानते हैं कि लायोफोबिक जो कोलाइडल स्टेट है उसकी हेट्रोजिनिटी ज़्यादा है, अर्थात उसकी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम में काफ़ी कम एफिनिटी होने के कारण दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। और यही कारण है कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो वेल डिफाइंड टिंडल इफेक्ट शो करते हैं,
जबकि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में बहुत ही लिटिल डिफरेंस, वेरी स्मॉल डिफरेंस होता है, जिसके कारण उनमें होमोजिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब हेट्रोजिनिटी कम होती है और होमोजिनिटी की तरफ चलते हैं, जिसके कारण दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी कम डिफरेंस रखते हैं। और यही कारण है कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं उनमें वेरी वीक टिंडल इफेक्ट मिलता है। मैंने यही लिखा है कि लायोफोबिक कोलाइडल स्टेट हैज हाई हेट्रोजिनिटी, देयरफॉर हैविंग लार्ज difference in refractive indices of dispersed phase and dispersion medium. As a result, lyophobic colloidal states show well defined Tyndall effect. बात समझ गए हो गया? लेकिन क्या होता है, lyophilic colloidal state has very small difference in refractive index, ठीक है, indices. Therefore, Tyndall effect is very weak in lyophilic कोलाइडल स्टेट। समझ गए बच्चों कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी अवस्था है उसमें विषमांगता अधिक होती है, जिसके कारण परिक्षेप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होता है, ठीक है, जिससे द्रव विरोधी कोलाइड में उच्च कोटि का टिंडल प्रभाव मिलता है, लेकिन द्रव स्नेही कोलाइड में ये अंतर बहुत कम होता है, मतलब इनके अपवर्तनांक का, इसलिए इनमें बहुत ही दुर्बल या अदृश्य होता है टिंडल इफेक्ट। तो इस तरह से आपको इतना सा ध्यान रखना है कि लायोफोबिक कोलाइड्स में वेल डिफाइंड क्या मिलता है, टिंडल इफेक्ट। आपसे पूछा जाए क्यों, क्योंकि दोनों के जो डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्शन मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में काफ़ी डिफरेंस होता है, हेट्रोजिनिटी ज़्यादा है। तो यहाँ तक आप नोट करें।